उत्तराखंड में ग्राम प्रधान संगठन के आह्वान पर कई जिलों के ग्राम प्रधानों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके अलावा विकास भवन में तालाबंदी भी की गई। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों के आंदोलन के चलते कई जिलों के विकास कार्य भी बाधित होते जा रहे हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर से। पहली तस्वीर टिहरी से, जहां पर ग्राम प्रधान विकासखंड के प्रधान संगठन के बैनर तले मूसलाधार बारिश में भी छाता लेकर नारेबाजी करते हुए विकास भवन पहुंचे। विकास भवन में तालाबंदी की गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्राम प्रधान संगठन के कई वक्ताओं ने प्रधान संगठन की मांगों पर चर्चा की। दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा से है, जहां अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार ये प्रदर्शन जारी है। अल्मोड़ा जिले के 300 से ज्यादा ग्राम प्रधानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन अल्मोड़ा के मुख्य गेट पर धरना दिया, नारेबाजी की। साथ ही सीडीओ कार्यालय में तालाबंदी कर दी। अल्मोड़ा जिले के सभी 11 विकास खंडों में प्रधानों ने विकास भवन में डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय भी कूच किया। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने बागेश्वर जिले से, जहां ग्राम प्रधानों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त रूप से प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। विकास भवन बागेश्वर में ग्राम प्रधानों ने भी तालाबंदी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्राम प्रधानों के धरना प्रदर्शन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। आपको बता दें, ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों से वंचित रखे जाने, पंचायती राज एक्ट की अनदेखी करने पर ग्राम प्रधानों में काफी आक्रोश है। ग्राम प्रधानों का कहना है, जब तक सांसद और विधायकों की तरह पंचायत निधि समेत लंबित मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। पड़ेगा और हम बहुत जल्दी जनपद के मुख्यालय में भी तालाबंदी करेंगे। और अगर इससे भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी बहुत जल्द जो है वहां पर उग्र आंदोलन करेंगे। और इसके हानि और नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी जो है शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि इसमें हमारी जो भी मांगे हैं वो ग्राम पंचायतों के विकास से संबंधित है। चाहे वो प्रति जॉब कार्ड 100 दिन से 200 दिन का रोजगार हो, चाहे मनरेगा श्रमिकों को 204 रुपए के रोजगार की बजाय 350 रुपए का रोजगार हो, चाहे ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 1 वर्ष से 2 वर्ष बढ़ाने का हो। इन मांगों को जैसे और यहाँ CSC सेंटरों के लिए जो 2500 रुपए का एक तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया है, उनको वापस लें। और जो वित्त में हमारी कटौती हो रही है, अघोषित कटौती, उसको सरकार वापस ले। इसके लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है और बहुत जल्द अगर इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम आज यहाँ पे विकास भवन में अपना 1 दिवसीय धरने को तालाबंदी को लेकर आए हुए हैं। हमारी जो 12 सूत्री मांगे थी, प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों से हमें बेवकूफ बनाया है। हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई हैं, तो इस तौर पे हमें यहाँ पे विकास भवन पे कूच करना पड़ा। इसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम 21 तारीख को कलेक्ट्रेट पे कूच करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो उसके बाद हम लोग देहरादून कूच करेंगे। हमारी 12 सूत्री मांगे थी, मनरेगा में जो हमारे मजदूर हैं उनके 200 दिन किए जाएं, पहले 100 दिन था सरकार के द्वारा। और हमारे पास जो एक हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यानी CSC सेंटर के लिए 2500 रुपये का एक कर्मचारी रखा है 2500 का। प्रत्येक ग्राम पंचायत ने अपने बजट से जो गाँव को मिलने वाला बजट है उसको 2500 रुपये पेड करना है, उसका हम विरोध करते हैं। और तीसरी बात ये कि हमारे जो अधिकार हैं, हमको केवल 12 सूत्री मांगों में हमारे अधिकारों की चर्चा है। जो 1500 रुपये के मामूली वेतन में ग्राम प्रधान कार्य करता है, उसको हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम विगत 10 दिनों से लगातार तालाबंदी कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को लालकुआ में महिला एकता केंद्र संगठन ने देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। संगठन ने राजीव नगर बंगाली कॉलोनी से मुख्य मार्ग पर जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद संगठन ने स्टेशन चौराहे पर पहुंचकर नुक्कड़ सभा करते हुए केंद्र सरकार को विफल करार दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आए दिन केंद्र सरकार घरेलू रसोई गैस के दामों में इजाफा कर देती है। यही नहीं, घरेलू प्रयोग में आने वाली दालों और सरसों के तेल में भी इजाफा होता जा रहा है, जिससे गरीब लगातार महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। टिहरी के चंबा ब्लॉक के कोच गांव में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दरअसल बारिश के चलते निर्माणाधीन कंपनी के नारदाना खुला रखने से अब सारा पानी कोट गांव के ग्रामीणों के खेतों में घुस रहा है, जिससे किसानों की फसल खराब होती जा रही है। भारी बारिश की वजह से घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने कहा उनके गांव के ऊपर BRO और निर्माणाधीन कंपनी ने नारदाना खुला छोड़ दिया, जिसका उन्होंने पहले विरोध भी किया था, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब बारिश होने पर पूरा पानी उनके गांव की तरफ ही आ रहा है। उनकी फसलें खराब हो रही है, उनके घर भी खतरे की जद में आते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा अगर उनकी नारदाना बंद किए जाने की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
वहीं अल्मोड़ा में पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ नशा मुक्त अभियान चला रही है। इस कड़ी में अल्मोड़ा पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की। साथ ही एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 7.5 लाख की अवैध शराब बरामद की और एक गाड़ी भी जब्त की गई। बता दें आपको, अवैध शराब अल्मोड़ा से बाड़े छीना सैराघाट ले जाई जा रही थी, जिसके दौरान पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के कब्जे से 140 पेटी शराब भी जब्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने तस्कर के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। टिहरी के चंबा में भारी बारिश होने से स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल यहां सड़क और नालियां बंद होने की वजह से बरसाती पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने की वजह से एक नई दीवार ढह गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बरसाती पानी की निकासी का सही इंतजाम यहाँ पर नहीं हुआ तो इस तरह का नुकसान होता रहेगा। इसके लिए उन्होंने नगर पालिका को भी जिम्मेदार ठहराया। इसी के साथ लोगों ने कहा, बरसात में मसूरी रोड का पानी सीधे नीचे कॉलोनी में आ जाता है, जिससे मकानों को खतरा पैदा हो जाता है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में 6:58 पर देखिए सबसे बड़ा खड़ा। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।